क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सेल में फिल्टर लगाने के बाद सही टोटल कैसे निकाल सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीफाई कंप्यूटर। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सब टोटल फंक्शन कैसे आपके फिल्टर डाटा का एक्यूरेट टोटल, एवरेज और काउंट सिर्फ एक क्लिक में निकाल देता है। चलिए इसे आसान तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है, कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से देखिए हेडिंग्स पर क्या लग गया? फिल्टर। अब फिल्टर लगाने के बाद मैंने क्या बोला कि आपको सम, एवरेज और काउंट एक क्लिक में निकाल कर दिखाऊंगी। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। अब कर्सर रखने के बाद मैं चाहती हूं इधर मैं सब टोटल का फॉर्मूला यूज करूं। लगाइए इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल को सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया। अब देखिए कितने सारे फंक्शंस आ गए। एवरेज, काउंट, काउंटा, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें इसकी तो जरूरत है नहीं, हम 2-3 फंक्शंस यूज करके देख लेते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला जो है सम। सम देखिए इस सीरीज के अंदर कौन से नंबर पर है? 9 नंबर पर। तो आप यहाँ पर डाल दीजिए फंक्शन नंबर 9। मुझे 9 फंक्शन यूज करना है। फिर कॉमा लगाइए। फिर ये मांग रहा है रेफरेंस 1, रेफरेंस 2। आपको किस रेंज का सम करना है? तो मैंने कहा कि मुझे टोटल का करना है। इस रेंज को मैंने यहां से सिलेक्ट किया। अब देखिए ब्रैकेट को करना है क्लोज और करना है एंटर। देखिए यहाँ पे इस मैथ्स की रेंज का सब टोटल में सम होकर आ गया है। अब बात करते हैं, मान लीजिए अब एवरेज भी निकाल ही लेते हैं पहले। इक्वल टू एवरेज, टैब प्रेस करिए। फिर एवरेज, क्या एवरेज से एवरेज निकालेंगे? नहीं, हम लगाएंगे यहाँ पर सब टोटल। क्या लगाएंगे? सब टोटल। सब टोटल से ही हम एवरेज निकालेंगे। सब एवरेज का फंक्शन कौन सा है? 1। तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एवरेज निकालनी किसकी है? मैं इसमें भी मैथ्स की रेंज की निकालना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लूंगी मैथ्स रेंज। फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। देखिए मैथ्स की क्या निकल कर आ गई? एवरेज निकल कर आ गई। आप देखना चाहते हैं कि मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो कितने काउंट करके बताएगा, कितने कितने कैंडिडेट के मार्क्स हैं। देखिए इक्वल टू सब टोटल, टैब प्रेस करेंगे। काउंट के लिए फंक्शन यूज होगा फंक्शन नंबर 2। फिर कॉमा लगाना है। इसके बाद रेंज लोगे, मैंने कहा कि मैथ्स की कंप्लीट रेंज। ब्रैकेट को करना है क्लोज और करना है एंटर। देखिए टोटल जो है वो 8 नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि काउंट का फंक्शन जो यूज होता है नंबर सेल्स को काउंट करने के लिए ही यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए फिल्टर हमने किस लिए यूज किया। अगर मैं यहाँ फिल्टर पर क्लिक करती हूँ और यहां से मुझे कोई एक नंबर को मैंने हटा दिया, अनटिक कर दिया, अनचेक कर दिया। अनचेक करने के बाद अब मैं जैसे ही ओके करूंगी, ओके करते ही देखियो देखो आपके डेटा में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर मैं वापस इसको टिक करना चाहती हूँ तो मैं टिक भी कर सकती हूँ। चेक कर दीजिए, इसी फिल्टर पर वापस जाइए और 74 वाली जो वैल्यू है इसको चेक कर दीजिए और आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए वापस वही रिजल्ट आ जाएगा। मतलब क्या है, अगर आप सब टोटल के फंक्शन में सम, एवरेज, काउंट इन सभी फंक्शंस को यूज करते हैं तो फिल्टर में से जो भी वैल्यू को आप अनचेक करोगे वो उसमें से हाइड होकर आ जाएगी, वो उस वैल्यू को कम करके दिखाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर मैं बात करूं, ये तो था नंबर्स के ऊपर। अगर मैं टेक्स्ट की बात करती हूं, मान लीजिए यहां पे मैंने लिया ये जो नेम का फिल्टर है, मैंने एक नेम को अनचेक कर दिया, यहां से हटाना चाहती हूँ। हर्ष का नेम मैंने हटाया, अनचेक किया, इसको ओके करेंगे। देखिए नाम तो हट गया है लेकिन पीछे नीचे वाला क्या है, वो आपका नंबर हट गया, क्योंकि अभी तो सीक्वेंस से दिखा रहा है। मैं कोई और टेक्स्ट लेके करती हूँ। कंट्रोल जेड करिए पहले। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया, फिल्टर पर गई और मैंने यहाँ पे मोनिका का ले लिया। मोनिका को अनचेक किया, देन आप इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही देखिए फर्स्ट नंबर आपका हाइड हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में मोनिका था तो फर्स्ट हाइड हो गया। लेकिन अभी नीचे की तो सीक्वेंस आई। मैं चाहती हूं चाहे हम बीच में से कोई भी नंबर को हाइड कर दें, कोई भी नंबर को या किसी भी नेम को हाइड कर दें। हाइड कर दे तो हमारा सीरियल नंबर बिल्कुल सीक्वेंस से आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कंट्रोल जेड से इसको पहले जैसा किया। बात करते हैं यहाँ पर इस सेल पर जाएंगे,
सीरियल नंबर का जो हमने ले रखा है 1, यहाँ पर हमें सब टोटल का फंक्शन यूज करना है। देखिए कैसे, इक्वल टू सब टोटल, टैब प्रेस करो, ये मांगता है फंक्शन। अब हमें टेक्स्ट और नंबर दोनों के लिए चाहिए तो हम यूज करेंगे काउंटा, और काउंटा का जो फंक्शन नंबर है वो है 3, तो हम यहाँ पर 3 प्रेस करेंगे। फिर लगाना है कोमा, कोमा लगाने के बाद आइटम सेल, रेफरेंस कौन सी लेनी है, मैं चाहती हूँ कोई नंबर भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे नेम सेल ले लिया। यहाँ पर जाइए, एक सेल मैंने यहाँ ले लिया। मैं चाहती हूँ कि इस कॉलम तक ही रहे, और इस कॉलम तक रहने के लिए शिफ्ट के साथ आप कोलन प्रेस करोगे। जैसे ही कोलन प्रेस करोगे ये एड्रेस रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो गया, B4 से B4 तक ही रहे। लेकिन आगे वाला जो होता है वो होता है कॉलम के लिए, और पीछे वाला जो एड्रेस होता है वो होता है रो के लिए, और हमें तो ड्रैग करना है रो वाइज ड्रैग करना है, तो हमें कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा, और कॉलम वाला जो एड्रेस है वो है आगे वाला, कॉलम से आगे वाला जो एड्रेस वो कॉलम के लिए होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे यहाँ पर। जैसे ही आपने यहाँ कर्सर रखा, इसको F4 से फिक्स कर दीजिए। अब देखिए ये इस कॉलम से इस कॉलम तक ही रहेगा, लेकिन रो को क्या कर देगा, ड्रैग कर देगा। अब आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंटर करते ही देखिए ये फंक्शन अप्लाई हो गया। फॉर्मूला बार में भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, शिफ्ट के साथ डाउन एरो से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। बात करते हैं अब इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करने के लिए तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ D। अब देखिए आप किसी भी नंबर या टेक्स्ट को हटाएंगे, अनहाइड करेंगे, हाइड कर देंगे सॉरी, तो देखो यहाँ पर जाएंगे, मैंने मान लो यहाँ सुनीता का मैंने यहाँ से हटाया, अनचेक किया। जैसे ही मैं इसको अनचेक करूंगी और यहाँ पर जैसे ही ओके करूंगी, ओके करते ही देखो यहाँ पे सीक्वेंस से ही नंबर आ रहे हैं। बीच में था सुनीता, 7th नंबर का हटा दिया, लेकिन नीचे वाला नाम ऊपर की तरफ खिसक कर सीरियल नंबर सीक्वेंस से आ गए। अब देखिए वापस कंट्रोल जेड करोगे पहले जैसा, जैसे ही सुनीता के मार्क्स भी हटे तो आपके सब टोटल, एवरेज और काउंट के फॉर्मूले में भी चेंज आ गया। ठीक है, तो अभी इसको मैं पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल जेड कर देती हूँ। अब आप सब टोटल फंक्शन से फिल्टर डाटा का सही टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।